आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पाठ 1 भाषा। भाषा यानी लैंग्वेज। गुरनीत रसगुल्ले खाओगी, पेड़ लगाओ, धरती को हरी भरी बनाओ। ऊपर दिए गए वाक्यों से चित्रों में पता चलता है कि हम अपने विचारों को दो तरह से प्रकट कर सकते हैं और दूसरे भी उन्हें दो तरह से समझ सकते हैं। जैसे पहले में है, एक बोलता है और दूसरा सुनता है, अर्थात बोलकर और सुनकर, और एक लिखता है और दूसरा पढ़ता है, तो लिखकर और पढ़कर। तो इसी प्रकार भाषा को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। इस प्रकार मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करना और दूसरे उन्हें सुनकर और पढ़कर समझते हैं। विचारों के आदान प्रदान का ही माध्यम भाषा कहलाता है। अब भाषा भी क्या होती है, कई प्रकार की होती है। जैसे सांकेतिक भाषा, जो हम संकेतों द्वारा करते हैं। बने हुए संकेतों को समझना और खुद संकेत करके अपनी बात दूसरों को समझाना। जैसे पहले चित्र में ठहरो है, तो लड़की उस ठहरो को देख के समझ रही है कि वहाँ पे रुकना है, अर्थात रुकने का संकेत है। इसी प्रकार दूसरे में संकेत, जो पुलिसमैन खड़ा हुआ है, जो हवलदार खड़ा हुआ है, ट्रैफिक पुलिस वाला, वो आपको रुकने का और जाने का संकेत देता है। जब आप सिग्नल पे होते हैं तो वो जाने का और रुकने का संदेश देता है। पशु पक्षी भी अपनी भाषा में अपनी आवाज़ में बोलते हैं। ये आपस में अपनी बात समझ लेते हैं, लेकिन हम उनकी आवाज़ों को समझ नहीं पाते। उनकी आवाज़ों को बोली कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संकेतों, इशारों द्वारा मन की सारी बातें भाषा नहीं, इसे संकेत भाषा कहा जाता है। व्याकरण संकेतों को भाषा की मान्यता नहीं देता, इसलिए इसको आप भाषा में संकेतों को व्याकरण की मान्यता नहीं है, इसलिए उसे व्याकरण में नहीं जोड़ते हैं। सांकेतिक भाषा सिर्फ हमारे समझने के लिए, लिखने या बोलने के लिए या किसी अन्य रूप में उसे प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे भाषा के रूप में भी उसे प्रयोग नहीं किया जाता है। भाषा के रूप में सिर्फ दो ही भाषा को यूज़ किया जाता है। भाषा के दो ही रूप माने गए हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा, भाषा के जिस रूप से हम अपने विचारों को बोलकर और दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचारों को सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे भाषण, बातचीत, समाचार बोलना, गीत गाना आदि। फिर है दूसरा लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या होता है, भाषा के जिस रूप से हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे किताब, समाचार पत्र, मोबाइल, संदेश आदि। भाषाएं, संसार के अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और लिखी भी जाती हैं। जैसे अब आगे हम भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे कि किस जगह की क्या भाषा होती है। जैसे इंग्लैंड में अंग्रेजी, चीन में चीनी, जापान में जापानी। बच्चों, हमारे देश भारतवर्ष में भी बहुत राज्यों में हिंदी भाषा बोली और लिखी जाती है, इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा भी हिंदी है। भारत में बहुत से राज्यों में हिंदी भाषा के साथ साथ दूसरी भाषाएं भी बोली जाती हैं। जैसे आपको पता है, जगह जगह चेंज होती है तो भाषाएं भी चेंज होती है। जैसे महाराष्ट्र, यदि हम महाराष्ट्र में देखेंगे, वहाँ हिंदी नहीं मराठी बोलते हैं। पंजाब पंजाबी, बंगाल में बंगाली, केरल में मलयालम। इसी प्रकार हम देखेंगे इन्हीं भाषाओं को लिखने का कुछ तरीका होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिपि। अब हम आगे लिपि देखेंगे। लिपि, अलग अलग भाषाओं को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। भाषा के लिखने का तरीका ही लिपि कहलाता है। जो हम भाषा को लिखते हैं, जैसे जो भी उसका तरीका होता है, जो ढंग होता है, जो अल्फ़ाबेट हम बनाते हैं, वो लिपि के अंतर्गत आते हैं। जिस तरह हर जगह और देश को अलग भाषा है, उसी तरह हर भाषा को लिखने की लिपि भी अलग अलग होती है। जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती की देवनागरी लिपि होती है। जैसे अध्यापिका, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। इसी प्रकार अंग्रेज़ी को हम रोमन लिपि में लिखी जाती है।
जैसे टीचर। यदि यह भी जान लो। अब क्या है, जो हमने जो चैप्टर में पढ़ा है उसको हम रिवाइज करने के लिए एक छोटा सा इसमें रूपरेखा दी है। जैसे भाषा को जब हम सही तरीके से लिखने पढ़ेंगे बोलेंगे तभी समझ सकेंगे। भाषा को सही तरीके से सीखने के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं। इन नियमों को हम व्याकरण में सीखते हैं। व्याकरण में जब हम भाषा को सही तरीके से नियमों के अनुसार लिखना पढ़ना और बोलना सीखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, व्याकरण। तो इसमें हमने अब इस पार्ट में क्या क्या सीखा है हम वो भी जानेंगे एक बार। इसका रिवीजन छोटा सा एक सार बोलते हैं जो, वो सार दिया हुआ है, देखेंगे हम। मन की बात कहने और समझने का साधन भाषा कहलाता है। किसी भी भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा बने हुए संकेतों को समझना और अपने संकेत करके समझाना। पशु पक्षियों की आवाज़ों को बोली कहते हैं। लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। भाषा, जब भी आप व्याकरण को शुरू करेंगे तो उसमें सबसे पहला आपका चैप्टर भाषा ही होता है। तो इसे हम क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक ये चैप्टर आपका प्रमुख होता है, इसलिए इसे अच्छे से समझना ज़रूरी है। थैंक यू।